हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। है ना, आप लोग बोलते रहते हो साइंस 1 साइंस 2, बट पूरा नाम समझ लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपको पूरा नाम लिखना रहेगा, आधा नाम मत लिख के आना कि साइंस 1 साइंस 2 का पेपर है आज। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें अगर 100 मार्क्स लाने हैं साइंस में। ठीक है, तो 100 मार्क्स लाना बहुत ही ईजी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि काफी हार्ड है, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, हर एक हाईएस्ट का हर एक आंसर रटना पड़ेगा। नहीं, आप अगर ओन से भी याद करते हो, ओन वर्ड से भी लिखते हो तो चलेगा। बट ओन वर्ड का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी लिख के आ जाओ। ओन वर्ड से आप लोग जब बोलते हो तो उससे दिमाग में एक ही बात आती है कि बच्चा ठोकने जा रहा है कुछ भी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रीड टेक्स्ट बुक थ्राइस, 3 बार, मात्र बस 3 बार आपने टेक्स्ट बुक रीड कर ली ना, उसके बाद आपको हर एक कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया समझ जाएगा ना, और इतनी नई नई बातें आपको समझ में आएंगे साइंस में कि आप सोचोगे भी नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ था, जैसे लास्ट ईयर मेरा कैसा था, मैंने टेक्स्ट बुक नहीं रीड की थी। आप लोग को लगता होगा कि मैंने पूरी टेक्स्ट बुक कई बार रीड की थी, नहीं, कुछ ही चैप्टर्स थे जिनको मैंने रीड किया था। जैसे साइंस 1 में 5-6 चैप्टर, साइंस 2 में 5-6 चैप्टर। बट जब अभी पढ़ाने के लिए जब मैं रीड करता हूँ, उनको तो पता चलता है यार ये भी था, ये भी कॉन्सेप्ट था। तो ये सब चीजें नई नई डिस्कवरी होती है। तो वही चीज आप करो, आप टेक्स्ट बुक को 3 बार रीड करो, है ना। क्योंकि आपके मार्क्स जाएंगे तो बड़े आंसर में जाएंगे, लास्ट वाले 5 मार्क्स वाले में। क्योंकि 5 मार्क्स वाले में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि आप उसमें 3.5 आसानी से ले आओगे, बट 4 4.5 बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब 3 इतना इजी पूछ लेगा और 2 इतना हार्ड पूछ लेगा। देखो, मेरे साइंस में जहां भी मार्क्स गए थे एमसीक्यू पे गए थे और ये लास्ट वाले पे गए थे। आई थिंक 3.5 मिला होगा, और एमसीक्यू में 2 मार्क्स दोनों में गया था। साइंस 1 में 2 मार्क्स गया था, उसमें 2 मार्क्स गया था। तो ऐसे मार्क्स कटे थे, बीच में कहीं नहीं कटा आंसर पे, बिकॉज वो सब कर लेता था मैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम होती होगी, एमसीक्यू में आप लोग लटकते होगे। क्यों? क्योंकि आप टेक्स्ट बुक नहीं रीड करते हो। तो टेक्स्ट बुक को 3 बार पढ़ो। 3 बार पढ़ लिया बहुत है, मोर देन इनफ है। 1 बार पढ़ा इनफ, 2 बार पढ़ा बहुत, ठीक है, 1 बार पढ़ा मतलब फेयर है, और 2 बार पढ़ा तो इनफ, और 3 बार पढ़ा तो मोर देन इनफ। दूसरा काम आपको करना है, सारे डायग्राम्स, ठीक है, डू ऑल द डायग्राम्स। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा डायग्राम आईएमपी है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बता देता हूं, अभी वीडियो क्या बनाने का इंतजार करना है ना। तो डायग्राम्स आपको देखो लेबलिंग के लिए आएंगे, या फिर डायग्राम दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा। जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर का डायग्राम समझ लो दे दिया, और बोलेगा यहाँ पे कौन से पौधे दिखाए गए हैं, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है, इसका डेफिनेशन लिखो, यूनिसेलुलर में है या मल्टी सेलुलर में है, सेक्सुअल है एसेक्सुअल है, कैरेट में कैसा होता है, पोटैटो में कैसा होता है, ये सब आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है। 5th चैप्टर का डायग्राम मत करो, वैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे तो डायग्राम बनाया रहेगा। लेबलिंग या फिर बनाने के लिए आपको क्वेश्चन नहीं आएगा 5th चैप्टर में से। हाँ, वो ट्री डायग्राम याद करो, ठीक है, ट्री डायग्राम बना रहता है ना, कॉन्सेप्ट चार्ट, वो याद करो। चलो, 6th चैप्टर में से डायग्राम तो मोस्ट आईएमपी है। कॉन्सेप्ट्स, क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। जितने भी आपको डाउट्स रहते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, सबको क्लियर करके रखो। जैसे 3rd चैप्टर है, हर एक चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, गिनने चलेंगे तो कई सारे आएंगे। तो हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखो, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट मत रखो जिसमें आपको डाउट हो। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, और अपनी इंग्लिश को थोड़ा प्रॉपर रखो। प्रॉपर इंग्लिश क्यों? क्योंकि आपको आंसर्स ओन से लिखने में तब मदद होगी। क्योंकि बोर्ड में ना नवनीत का पूछेगा, ना मास्टर की का पूछेगा, ना टारगेट का पूछेगा, ना यूनिक सॉल्यूशन का पूछेगा, जिसका नाम नहीं लिया उसका भी नहीं पूछेगा, और टेक्स्ट बुक से पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से। रेयर केस में ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन डाइजेस्ट से मैच कर जाए, या मास्टर के से या किसी और से मैच कर जाए, वरना ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन कहीं से नहीं मैच करता है। जैसे हिंदी के आप आकृति उठा के देख लो, जो बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, या तो वो सबसे मैच करेंगे या तो वो किसी से नहीं मैच करेंगे। जैसे 2019 में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट चार्ट आए थे हिस्ट्री में, वो एक सिर्फ नवनीत से मैच कर रहा था, बाकी किसी डाइजेस्ट में प्रेजेंट नहीं था। और 2020 में एक कॉन्सेप्ट चार्ट ऐसा है जो एकदम बेकार से बेकार डाइजेस्ट में था।
तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ताकि किसी बच्चे का घाटा ना हो। जो बच्चा टेक्स्ट बुक पढ़ता है उसका ज्यादा फायदा हो, कोई अगर डाइजेस्ट पढ़ता है या फिर कुछ बच्चे नहीं पढ़ते डाइजेस्ट नहीं पढ़ते तो उनका घाटा ना हो, इसलिए टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो प्रॉपर इंग्लिश रखोगे तो आंसर को लिखने में मदद होगी, है ना। मैंने बोला आपको जब से चैनल स्टार्ट किया तब से बोलते आ रहा हूँ कि साइंस को ओन वर्ड्स में लिखो, ओन वर्ड्स में लिखो। गिव रीजन याद कर लो, बाकी जो भी क्वेश्चन आता है ओन वर्ड्स में लिखो। ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे हर एक क्वेश्चन, जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए ओन वर्ड्स में लिख डालो। ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, जैसे आपको कॉकरोच की फोटो दे दी, पूछेगा कौन से फाइलम में आता है, फाइलम की विशेषता बताओ, चिटिन मतलब क्या होता है, मेरे टाइम पे आया था। सोशल हेल्थ से क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी इंग्लिश प्रॉपर रहनी चाहिए। जैसे सोशल हेल्थ से आया, डिजास्टर मैनेजमेंट से आया, वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए इंग्लिश बढ़िया रहनी जरूरी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान मत देना, टेक्स्ट बुक पढ़ ली है तो उसको देखना भी मत, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो डाइजेस्ट में टेक्स्ट बुक के बाहर से ही लिखा रहता है। ज्यादातर ऐसा नवनीत में होता है जिसमें टेक्स्ट बुक का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, अपना ही आंसर उन लोग लिखे रहते हैं, तो वो मत करना, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, विच इज मोर देन इनफ। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर इंग्लिश रखनी है, सारे डायग्राम बढ़िया से पढ़ने। टेक्स्ट बुक को 3 बार पढ़ोगे तभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं फंसोगे, वरना इसमें फंसना ही फंसना है। यहीं पे मार्क्स जाते हैं, यहीं पे मार्क्स जाते हैं। इवन आई हैव लॉस्ट सम ऑफ माई मार्क्स इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पे आपके मार्क्स ना जाए, तो इसलिए आप टेक्स्ट बुक को 3 बार पढ़ो ताकि ये क्वेश्चंस को फुल्ली अटेम्प्ट कर पाओ। फिर 5वीं चीज आपको क्या करनी है, ठीक है। साइंस 1 के आपको देखो कोई डायग्राम खास वगैरह है नहीं, मतलब खास डायग्राम वगैरह है नहीं, बट आई का डायग्राम है, आ गया था लास्ट ईयर। बहुत ही अलग सा गूगली जैसा पड़ गया था कि यार साइंस 1 में तो आई का डायग्राम है बट क्यों आ गया। बट हम लोगों के सर ने कहा था कि आई डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, आ सकता है, तो हम लोगों ने किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो प्रॉपर इंग्लिश रखना, और साथ ही में साइंस 1 के जितने भी रिएक्शन वगैरह हैं, 3rd चैप्टर है ना, 3rd चैप्टर को एकदम प्रॉपर रखना, क्योंकि इसमें से ज्यादा आपको रिएक्शन ही पूछे जाएंगे। रिएक्शन का टाइप बता दो, रिएक्शन कहाँ पे है, कौन रिएक्ट हो रहा है, कौन प्रोडक्ट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रिएक्शन के लेके जितने भी डाउट है ना, सबको क्लियर कर डालो। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ। साइंस 1 से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको स्कोर कराएंगे, ठीक है, वो है 1st, 2nd, 3rd, 5th, 7th एंड 6th। कुछ नहीं किया है तो ये कर लो। 4th चैप्टर भी कर सकते हो, बट वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें से, ठीक है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी आ सकता है, बट उसको क्यों करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हीट में से आपको रट्टा मारने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बच्चों को ज्यादा पसंद है। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप पसंद है तो वो भी कर सकते हो। मतलब फर्स्ट 7 चैप्टर्स काफी हैं आपको 35 एबोव दिलाने के लिए। 35 एबोव लाना है तो आप पहले के 7 चैप्टर कर डालो। अब साइंस 2 के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ, ठीक है। आप भी बोलोगे 100 मार्क्स लाना है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों बता रहे हो, क्योंकि जो बच्चों को पास होना है उनके लिए ये चीज है। साइंस 2 में भैया 3rd चैप्टर, 9th चैप्टर, 7th चैप्टर, 6th चैप्टर, 5th चैप्टर एंड 4th चैप्टर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम साइंस 2। इनको मत छोड़ना, ठीक है। 7th को एक पल के लिए चलो छोड़ दो, बाकी सबको तो एकदम मत छोड़ना। ये 5 चैप्टर कर लिया ना तो 30 एबोव फिक्स रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो साइंस 1 साइंस 2 के ऐसी आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको 100 मार्क्स मिले। तो सेक्शन 1 10 मार्क का है, ऑब्जेक्टिव आएगा। 3 बार टेक्स्ट बुक पढ़ ली है तो 10 मार्क्स तो फिक्स ही है। सेक्शन 2 आपका, ठीक है, सेक्शन 2 आपका 6 मार्क्स, 4 मार्क्स का गिव रीजन है और 6 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, डायग्राम बढ़िया से किए और टेक्स्ट बुक के गिव रीजन पढ़े हैं, ठीक है। लर्न ऑल द एक्सरसाइज गिव रीजन। एक्सरसाइज से एक गिव रीजन आएगा और एक गिव रीजन ऑन वर्ड्स वाला आएगा, तो उसके लिए प्रॉपर इंग्लिश रखना। तो गिव रीजन वगैरह सब पढ़ा है तो 10 मार्क्स इधर भी है। 3rd सेक्शन 15 मार्क्स का है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायग्राम बढ़िया है और आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ा है बढ़िया से, तो 15 मार्क्स इसमें भी फिक्स है। 4th सेक्शन 5 मार्क्स का है और अगर टेक्स्ट बुक को 3 बार पढ़ा है तो काफी है ये 5 मार्क्स दिलाने के लिए। ऐसे आपको मिलेंगे आउट ऑफ। हाँ, एक और चीज, ओरल ले लेना भाई। टीचर से बोल देना मैम 20 मार्क्स दे दो, मेरा आउट ऑफ लाने का सपना है। आप 20 मार्क्स नहीं दोगे तो मैं 100 तक नहीं 99 98 पे फंस जाऊंगा। तो ये चीज पहले कर डालो अगर आपको 100 लाना है तो, ठीक है, वरना पता चला यहीं पे फंस गए। तो साइंस में ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, इतनी चीज आपको करनी है और ज्यादा ध्यान मत दो। जैसे कई सारे डाइजेस्ट वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा, बहुत ही ज्यादा नॉलेज दे दी जाती है, तो उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। टेक्स्ट बुक में जो लिखा है बस उसको ही समझे रहो। हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर रखो, अपने वर्ड्स में लिखो आंसर्स को, ठीक है, बट बीच में से जो भी
टेक्स्ट बुक रीड करो, टेक्स्ट बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहली बार लिखा है। इतना आपने कर लिया ना तो आपको 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आखिर 100 आता क्यों नहीं है? 100 इसलिए नहीं आता है क्योंकि 4th में मार्क्स कटते, 1st में मार्क्स कटते। बाकी गिव रीजन में भी अभी चांसेस हो गए, बट आपने अगर एक्सरसाइज से पढ़ा है और प्रॉपर इंग्लिश है आपकी तो आई डोंट थिंक कि वहां पे मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, मेरे भी मार्क्स 4th और 1st में कटे थे। क्यों? क्योंकि मैंने 3 बार टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी, है ना। ज्यादा क्योंकि यार 9 सब्जेक्ट्स है, अभी किसको किसको ध्यान दोगे? तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना। आखिर रिड्यूस भी तो हो गए बहुत सारी चीजें, तो आप तो कर ही सकते हो, है ना। चलो ऐसा मत मानना कि ऐसा बोल रहे, लेकिन ठीक है, और बढ़िया से मेहनत करो। और मुझे पता है आपके अंदर अगर लगन है, करने की इच्छा है, तो आप टेक्स्ट बुक को 3 बार पढ़ डालोगे और ये फोड़ डालोगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ भी चुके होंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो छोटी छोटी बातें बता दूंगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में कैसे 100 मार्क्स ला सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।